सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। साइकोलॉजी में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शो करने का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद के बारे में खुद की सोच कैसी है, दुनिया को दिखाया जाने वाला विश्वास जो इंसान खुद पर करता है, उस विश्वास को आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटी और आपका भरोसा ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ही लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल बनते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए खुद को मोटिवेट रखते हैं। क्योंकि जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हायर रहेगा वो कभी भी अपनी नज़रों में नहीं गिरेगा। इसलिए तो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न करें। वीडियो में 8 इफ़ेक्टिव पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोगों में, सोसाइटी में और सबसे बड़ी बात खुद की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करें और उसे बनाए रखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी के साथ ज़्यादा टाइम ना बिताएं। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब कोई अपना आपसे कहीं दूर चला जाए, आप उसकी कमी महसूस करते हैं, उसे मिस करते हैं, आपको उसकी अच्छी बातें याद आती हैं। लेकिन जब वो आपके पास था तो आप उसे इतनी अहमियत नहीं देते थे। तब आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई कदर नहीं थी। ठीक वैसे ही अगर आप पूरे टाइम अवेलेबल रहेंगे, अगर आप भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो लोग आपको सिंपल और फ्री समझने लगते हैं। उनके दिल में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी कोई इज्जत नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें रेयर होती हैं उनकी वैल्यू और कदर ज़्यादा होती है। आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मायने नहीं रखती होंगी जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। कहने का मतलब है कि आपकी नज़र में उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है जो बहुत मुश्किल से या बहुत इंतज़ार के बाद मिलती हैं। जो लोग आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ अच्छे रहिए और टाइम बिताइए। लेकिन जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते या आपको पसंद नहीं करते, उनसे आपका मिलना जुलना थोड़ा कम ही होना चाहिए। तभी तो वो धीरे धीरे आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको अपनी अपीयरेंसेस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपका आउटफिट अट्रैक्टिव, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। खुद को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाइए, अपने बातचीत करने के तरीके को बेहतर करते जाइए। इसलिए अच्छी तरह से कपड़े पहनिए और अपने हर काम को पूरी तरह से और अच्छी तरह से करना सीखिए। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ड्रेस होगी उतना ही अच्छा आपका अंदाज होगा और उतनी ही अच्छी लोगों में आपकी इमेज रहेगी और उसी हिसाब से लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और स्मार्ट बनाने पर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बहस की जगह काम करने में भरोसा रखिए। ये जो बेवजह बहस करने की आदत होती है ना, ये लोगों में हमारी इज्जत को एकदम गिरा देती है। कभी भी फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी फालतू की बहस को सुनेगा जब तक कि आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू ना हो। और वैसे भी बहस हमेशा लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। इसलिए कभी भी बहस करने की जगह एक्शन लेने में विश्वास कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों को अंत में रिस्पेक्ट भी मिलती है और बाकी के लोगों को कोई नहीं पूछता। जो लोग ज़्यादा बहस करते हैं, हर कोई उनसे बात करने में दूरियां बनाता है। लोग सोचते हैं कि बेवजह की उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की आदत का तो पता ही होता है कि ऐसे लोग करते तो कुछ नहीं हैं, बस उनकी बातें बड़ी बड़ी रहती है। पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो इसकी शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। बिल्कुल सही। अपने आप की इज्जत करना सीखें। अपनी नज़रों में खुद को एक अच्छा और काबिल इंसान समझें। अपने आप को अच्छा समझिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने काम से प्यार कीजिए। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप इज्जत और रिस्पेक्ट पाने के काबिल हैं। तभी आप लोगों को समझा सकते हैं कि आप रिस्पेक्ट के लायक हैं।
अपनी वीकनेसेस के बजाय अपनी अच्छाइयों को याद रखिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको इज्जत तभी मिल सकती है जब खुद को इज्जत देने के काबिल समझते हैं। अगर आप खुद को एक फेल पर्सन की तरह समझेंगे और अपने काम से ही प्यार नहीं करते हैं, काम को छोटा समझते हैं, अपनी गलतियों को याद करते हैं और पछताते रहते हैं, तो आपको कभी भी लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, और जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपके बिहेवियर में नज़र आता है। लोग उसी तरीके से आपको देखते हैं और आपके साथ बिहेव करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक सफल इंसान बनिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक आपको उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। इसलिए आज आप अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पर हैं उससे बेटर पोजीशन अचीव करने के लिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत कमानी पड़ती है। खुद को उस इज्जत के लायक बनाना पड़ता है, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोग आपको ऐसे ही नहीं देंगे जब तक हम उन्हें उसके लायक नहीं लगते। इसलिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के बारे में ज़रूर काम करते रहिए, और सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी लाइफ में कुछ बड़े काम को करने के सोचिए। उसके लिए एक सही गोल चुनिए, एक सही प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग के हिसाब से उस पर काम कीजिए। देखना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब लोग अपने आप ही आपको इज्जत देने लगते हैं। पॉइंट नंबर 6, दूसरों के लिए खुद को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अच्छाई उतनी ही करनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। यानी अगर कोई आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाकर खुद के काम के लिए आपका यूज़ कर रहा है और ऐसे में आप भी चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं, सब कुछ देखने समझने के बावजूद भी, तो ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उल्टा वो तो आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे और वो हमेशा ही आपका यूज़ करते रहेंगे, आपसे अपना काम निकलवाते रहेंगे। इसके अलावा कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर लोग हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं और आप पर गलत इल्ज़ाम भी लगाते हैं, या फिर आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे में आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा और सामने से आई हुई इस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा, क्योंकि ऐसे में अगर आप डर जाते हैं या फिर उस इंसान के सामने झुक जाते हैं तो ऐसे में लोगों में आपकी इज्जत बहुत कम हो जाती है। ये बात भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे समय में खुद के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, पैसे कमाएं। आज के ज़माने में जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं लोग अपने आप उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये बात आपको जितनी भी कड़वी लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और वो भी सही तरीके से। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं या फिर साइड बाय साइड कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो, और फिर उसके ज़रिए भी आप थोड़े पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, हर कोई कमा ही लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल है उन पैसों को मैनेज करना सीखना। अगर आप पैसों को मैनेज करना नहीं सीखते तो आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। आप उसे सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं और ना ही उन पैसों को सेव कर पाते हैं। तो पैसे कमाने और उसे बचाने में खुद को ज़रूर सक्सेसफुल बनाइए। पॉइंट नंबर 8, अपना बिहेवियर डिसेंट रखिए। बात यह है कि हम जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं लोग भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। मतलब अगर आप लोगों के साथ सही से बिहेव करते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं तो सभी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, फिर चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा। तो ऐसे में लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे और लोग भी आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि किसी के ऊपर रौब जमाने से या अपने से कम उम्र के लोगों के साथ बदतमीजी करने से, लोगों को बेवजह तंग करने से और उनसे तेज़ आवाज़ में बात करने से या फिर किसी को नीचा दिखाने से लोगों में अपना वो एक स्टेटस बना लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत कम हो जाती है। लोग आपसे दूर रहना पसंद करने लगते हैं और इसलिए सबके साथ अपने बिहेवियर को डिसेंट रखना चाहिए।
आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आपसे मिलने के बाद लोग आपको याद रखें और अगली बार मिलने के लिए और बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहें। सो हर किसी की लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिस्पेक्ट ही वो चीज़ है जो रिश्तों को जोड़े रखने में काम करती है, जो सोसाइटी में हमारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाती है। अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है तो हमें भी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं जब हमें इज्जत नहीं मिलती या फिर किसी दूसरी रीज़न से, लेकिन अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा ज़रूर मिल सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे लगे ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।